स्कूल मैं पढ़ने बहुत कम गया। मेरी अटेंडेंस थी 39% 12th में। फादर साइमन मेरी क्लास में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर ओझा, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई फादर? इस तरीके से ही बात करते थे। हाँ, मैंने कहा वाई फादर? बोले योर अटेंडेंस इज सिंपली 39%। मैंने कहा ओके फादर, कोई बात नहीं फादर, यूपी बोर्ड का तो भर ही रखा है। तो बोले व्हाट डू यू मीन बाय यूपी बोर्ड? मैंने कहा वो आप जाने दो, आप नहीं समझ पाओगे। 2 दिन बाद अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया। उसका भी इल्जाम मेरे ही ऊपर है। और उस रजिस्टर को एक ऐसे आदमी ने निकाला था जिसकी इमेज संत की थी हमारे स्कूल में। अभी वो दुबई में। साइंस? हाँ। अपनी पसंद से लिया कि माता पिता का आशीर्वाद था कि भाई? फिर माता जी का। माता जी से कहता था कि मैया मैं साइंस पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे ये इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बहुत, हाँ ये सब नहीं समझ में आते। बोलती थी अरे मेरा सपना है डॉक्टर तुम बनोगे। अब मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ? कितना पेशेंस का काम है डॉक्टर का, वो फोर्क पकड़ के स्किन उठाना। मेरा तो है कि डाल के खोलो पहले, देखो क्या है इसके अंदर। हर आदमी का नेचर ऑफ जॉब है, तो हम इतना थोड़ी देख सकते हैं कि हाँ कि अरे भैया, हाँ वो थोड़ी करेंगे। लेकिन वो कहती थी नहीं, ये पेरेंट्स की, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी है कि मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों की भी भावनाओं को रिस्पेक्ट करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुछ चाहते हैं। और आज के ज़माने में, हमारे समय में तो खैर स्कोप कम थे, लेकिन आज तो कितने सारे स्कोप हैं, अनलिमिटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को बच्चों को प्रेशराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा एक मुकाम है कि मुझे स्कूल खोलना है। अच्छा, मैं बार-बार हाँ, कह चुका हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में ही मुझे काम करना है। 2023 में आपने एक हाँ, कुछ 2023 स्कूल, में कहाँ खुलेगा ये स्कूल और कितना बड़ा होगा, क्या होगा? ये स्कूल इलाहाबाद और चाकघाट के बीच में एक जगह है, वहाँ पे खुलेगा। जमीन हो गई फाइनल। अच्छा। और हमारे कई सारे दोस्त हैं इन्वेस्टर्स? हाँ, इन्वेस्टर्स जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। और मेरा पूरा गोल है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश का बच्चा मॉल जाने पर खुश हो जाता है, माँ बाप ने कहा मॉल चलना है, बच्चे तैयार, ठीक है। 2 बजे रात में आपने अपने बच्चे कान में कहा मॉल, खड़ा हो गया। और आपने 8 बजे सुबह अपने बच्चे कान में कहा स्कूल, वो कह रहा पापा यहाँ पे बहुत पेन हो रहा। मैं इस ट्रेंड को तोड़ना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चों के कान में कहें स्कूल तो खड़े हो जाए, हमें जाना है। ऐसी एक ट्रेंड शुरू करना चाहता हूँ उसके। तो क्लास 12 तक ही, क्लास 12 तक स्कूलिंग तक, उससे ठीक है। हाँ स्कूल। और वो 2023 में पूरा बनके तैयार हो जाएगा, भगवान का एफिलिएशन वगैरह सब कुछ का उसका? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत करनी है। तो मेरे ख्याल से 10 फरवरी के बाद से उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और 2023 के अंत तक मैं कहूँ शुरुआत हो जाए तो वो बन जाएगा। और कुछ गोली वोली चला दी थी आपने, क्या क्या किस्सा था? देखिए ये ऑन कैमरा बोलने वाले हैं बहुत कुछ, ये शिक्षक हैं लेकिन गोली चला चुके हैं। नहीं, किस्सा ये था कि मैं एक मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है। अच्छा। वहाँ पे एक साहब राइवल गैंग के थे और उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बिना मतलब, कोई मतलब नहीं था, मैंने उसको ऑन कैमरा तब भी कहा कि बुलाया, और बुला के उन्होंने एक रसीद कर दिया, एक चाटा मारा। तो मतलब उस घटना ने मेरे अंदर एक अलग सी आग पैदा कर दी कि आज अब इनका रहने का कोई मतलब नहीं, अब ये नहीं रहेंगे। तो फिर मैं घर गया और मेरे दोस्तों ने बड़ा सहयोग किया, निकल गया कि चलो ठीक है अगर तुम्हारी यही मर्जी। तो आधे घंटे गोली चली थी वहाँ पिक्चर पैलेस में, आधे घंटे तक? हाफ एन चलती ही रही। तो आपको हथियार मिला कैसे? मतलब सवाल अगर इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, हथियार मिलने की बात नहीं थी। आज भी मिर्जापुर देखने के बाद शायद ये सवाल कोई नहीं करे, क्योंकि यूपी तब तो खैर बहुत सीमित संसाधन थे। अब तो यह है कि हर गली कूचे में हर चीज अवेलेबल। तो हमारे यहाँ तो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, वो तो जीप की स्टीयरिंग से उसका 12 बोर का कट्टा बना देते हैं। अच्छा। इलाहाबाद में तो 64 की तंबाकू की डिब्बी है, अच्छा, उससे बम बना के वो ट्रायल होता है। वो रैगिंग यहीं से शुरू होती है। तो मिर्जापुर तो बहुत बाद में आई, लेकिन वो तब तक शायद मिर्जापुर चित्रण उसी सब चीजों का ही तो है उसमें कि हाँ, बिल्कुल। मिर्जापुर इज बेसिकली द राइट प्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ यूपी एंड बिहार। ठीक, ये ऐसा ही होता है। इसलिए आप देखो, जब कोई चीज तत्कालिक समय से मेल खा जाती तो वो हिट बहुत करती है। सबने लाइक किया उसको, क्योंकि हर आदमी को लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारे इलाके की, कुछ लोगों को तो ये लगा कि मेरी कहानी चल रही, मैं ही हूँ अखंडानंद। और इतनी ब्लैक स्कॉर्पियो बिकी उसके बाद। हाँ, तो एरिया ही है थोड़ा, दरअसल लैंडेड एरिया है ना, तो वायलेंस तो होगा ही। जमीन कब्जा करने के लिए और संसाधनों पर अपनी नजर रखने के लिए, इंडस्ट्री है नहीं तो ठेकेदारी ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो वायलेंस का तो कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे। तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो दूसरा मुझे पढ़ा देगा, दूसरा मुझे नोट्स दे देगा, दूसरा ऐसा कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। What is the power of Jews in present world? What is the power of Israel in present world? एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उनकी पकड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमी में कोई क्यों नहीं कर सकता उनका कुछ? ऐसी क्या चीज है उनके हाथ में कि उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। अच्छा, आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमी में मॉडर्न इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? बैंकिंग।
बैंक ऑफ ईरान का नाम सुना है? नहीं। बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया? नहीं। बैंक ऑफ इराक? नहीं। ऑयल किसका? मुस्लिम कंट्रीज का, पर पैसा उनका नहीं है। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन द हैंड ऑफ ज्यूज। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। पैसा किसका? शेखों का। रोटेट कौन करता है? ज्यूज। अब जिस आदमी ने कभी रिवॉल्वर नहीं उठाई है, उसको तुमने रॉकेट लॉन्चर पकड़ा दी, हो सकता है अपना ही घर उड़ा ले। किसी को भी इस तैयारी से बाहर निकालना, उसे 3 बुक्स दे दो। पहले जैसे आया उसको 3 बुक पकड़ा दो। एक सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया की, एक डीडी बसु और दत्ता सुंदरम इकोनॉमी वाली। ये 3 बुक उसे दे दो आते ही, ये लो। और एक चैप्टर समझ गया तो आईएएस कोमा में आ जाएगा वो। जीडीपी पता ही नहीं, नेशनल इनकम पता ही नहीं। मैं दुबई में था, एक मौलाना जी ने हमसे कहा कि वी विल एलिमिनेट इजराइल वन डे। अरे मैंने कहा चाचा पीना छोड़ दो। तो हमसे बोले कि यू आर स्टैंडिंग हियर इन दुबई। हाँ, मैंने कहा तो कैसे एलिमिनेट करोगे इजराइल को? यू इतना मारेंगे ना सब दौड़ाकर, पूछोगे नहीं क्यों? ये भी तो पूछ लो। गुस्से में तो आ गए। मैंने कहा आप ये नहीं पूछोगे व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज? कोई पावर नहीं है उनकी, वो दुनिया के धोखेबाज लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, उनका कोलोन में एक स्कूल है ज्यूज का, दैट इज ओनली फॉर ज्यूज। राजीव गांधी वाज नॉट गिवन एडमिशन बीइंग अ सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उनकी पावर है, दे हैव अ कमांड ऑन एजुकेशन। और वो अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। एजुकेशन इज टू मेक योर माइंड अलाइव। अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं, वो इसीलिए खाते हैं। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो पहले। पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है। तुम यूपीएससी देना चाहते हो, क्या है ये, इसका सिलेबस क्या है, ये मुझसे क्या जानना चाहती है, कोचिंग क्यों जाना चाहिए। तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी मिनिस्टर है, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, क्योंकि राजा की सबसे जरूरत चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आप राजा हैं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी ने सवाल किया आपसे, आपके दरबार में, आपके दरबारी होंगे, किसी ने पूछ लिया कि सर अफगानिस्तान की कैपिटल, तो आप अपने दरबारी से कहोगे कि बता इसको कैपिटल। इसलिए हर राजा के पास दरबारी होते हैं। पीएमओ में कौन है? सेक्रेटरीज, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन किसी के बल पर राज करना, जैसे अकबर की महानता गाई जाती है, पर अकबर की महानता के साथ एक चीज और जुड़ती है, उसके 9 ज्वेल्स। कि ठीक है अकबर महान था, लेकिन महान सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अपने समझदार लोगों को सुनता था। यानी उसकी महानता के साथ साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। पर ऐसा अब्राहम लिंकन के साथ नहीं है। वेल वर्स्ड, वेल नॉलेजेबल। पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑफर्ड हिम 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे जो गाइड थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, वो खुद बहुत महान थे। यहां जो लोकल लीडर है शहर का, गांव का, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप एकदम राजनीति करिए, पर अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो अभी से करिए। हमको बताइए, मैं 2-4 लीडरों से आपको मिलाता हूं। नहीं है तो यूपीएससी इज द बेस्ट वे। स्टडीइंग इज डिफरेंट, प्रिपरेशन इज डिफरेंट। स्टडीइंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया, दैट इज स्टडीइंग। आपको पता चला जीडीपी क्या है, आपको पता चला जीएनपी क्या है, आपको पता चला एनडीपी क्या है, ये सब आपको पता चला, ये स्टडीइंग है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी, कहां से आती थी। देख लो कि ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें तुम कर सकते हो, और यही है टैलेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। और कुछ भी नहीं है टैलेंट। डर सबको लगता है, इन्होंने भी कहा कि हमको भी डर लगता था, हमको भी, सबको लगता है। मौसम खराब है, कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो टर्बुलेंस में फंस गया प्लेन, उसने बम मारा पूरा, बगल में एक लेडी तो सब चिल्लाने लगे। मैं चिल्लाता तब तक मेरी नजर उस लेडी पे चली, मुझे हंसी आ गई। डर मैं भी उतना ही, मैं भी डर रहा था, लेकिन दूसरे का डर देख मुझे मजा आ गया। मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा ऐसा सोचा कि डर थोड़ी रहा, आईएएस के टीचर है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यही तो आर्ट है आपकी, यही तो स्पेशलिटी है आपकी। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक
ऐसे बात चल रही थी, एक साहब की मैं बड़ी तारीफ कर रहा था, तो जिससे मैं तारीफ कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपकी तो वो बहुत बुराई करते हैं। तो मैंने कहा कुत्ते में और शेर में यही फर्क है ना, इसलिए दहाड़ना और भौंकना दोनों जानवर से जुड़ा है, लेकिन एक तारीफ है, भैया फलाने दहाड़ रहे थे, तो उसको सुन के कोई दुखी नहीं होगा, और एक कि फलाने भौंक रहे थे, दोनों जानवर की ही बोली है, लेकिन एक सम्मान का सूचक है और दूसरा गाली का। बुराई करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। अननेसेसरी बुराई। तारीफ तो तारीफ करोगे तो आमतौर पर लोग उस आदमी को बताएंगे नहीं, लेकिन मान लो बता देंगे जो तुम्हारा सबसे खास दुश्मन है, तो थोड़ा सा वो भी पिघलेगा।